भगवान राम से जुड़ी सबसे बड़ी एक कथा है, और वो ये कि भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता को 14 घर से निकाला क्यों, जब वो गर्भवती थी? क्यों निकाला? अब आप मुझे बताओ कि क्या भगवान राम ने माता सीता को वनवास में भेज दिया एक धोबी के कहने से, तो क्या राम जी ने सही किया या गलत किया? उत्तर दो। राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया एक धोबी के कहने पर, यह सही था या गलत था? जोर से, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको, आपका निर्णय देना। यदि गलत लगे तो गलत कहो, सही लगे तो सही कहो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बस निर्णय दीजिए, सही था या गलत था? जोर से। क्या था? गलत था या सही? गलत था ना मेरी मां। अब इसे सही कैसे हम ठहराएं, वो हम आपको समझाते हैं। इस बात को सही सिद्ध करने के लिए आपको जरूरी है। एक्चुअली आप लोगों के पास जानकारियां हैं कम। आज मैं आपकी जानकारी में इजाफा करूंगा। देखो, रामायण में एक बात लिखी है जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी, और वो इसी प्रसंग की है। वो नहीं सुनी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। धोबी के पहले एक घटना घटी अयोध्या में, और वो घटना ये थी कि जब भगवान राम को पहली बार ये पता लगा कि मैं पिता बनने वाला हूं, क्योंकि स्त्री गर्भवती है, ये बात पुरुष को पता नहीं लगती, ये तो स्त्री स्वयं बताती है अपने पति को कि मैं। हर स्त्री अपने पति को पहला मैसेज देती है, और जब स्त्री अपने पति को यह सूचना देती है कि मैं मां बनने वाली हूं, आप पिता बनने वाले, तो पुरुष पति प्रसन्न होता है, हाँ या ना, कि मैं पिता बनने वाला हूं, खुश। तो राम जी को जब पहली बार माता सीता ने सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हैं रघुनंदन, तो राम बड़े प्रसन्न हुए। सीता, मैं बहुत खुश हूं। राम जी ने सीता मैया को बिठाया और पूछा, बताओ आज तुम्हें मैं क्या दूं? आज तुमने मुझे एक अच्छा संदेश दिया कि मैं पिता बनने वाला हूं, मैं खुश हूं, आज दो तुम मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, जो मांगो वो दूंगा। इस परंपरा में ना देने की बात है, जो मांगो। सीता मैया ने कहा, यदि आप आज्ञा करें तो मैं कुछ मांग लूं। आज सीता मैया ने पहली बार राम जी से कुछ मांगा। क्या मांगा? हे राम, ये बात रामायण में लिखी है, मन से नहीं बोल रहा हूं। सीता मैया ने कहा, हे राम, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस अयोध्या में, इस राजमहल में जन्म ना लें। क्यों? मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी ऋषि, किसी संत के आश्रम में जन्म लें, ताकि बच्चों के अंदर ऋषि मुनियों वाले संस्कार प्रकट हों। मैं चाहती हूं यदि ये बच्चे अयोध्या के इस चकाचौंध में जन्म लेंगे तो हो सकता है वो राह भटक जाएं। माता सीता जिम्मेदार मां है, और वो अपने बच्चों को लेकर बड़ी जिम्मेदार हैं। ये बात सीता मां ने वरदान मांग लिया कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने बच्चों को जन्म। ये अब सोचो कि राम वचन दे चुके थे, तो क्या राम मना कर देते? ये बात लिखी है, लेकिन ये पक्ष आज तक आप लोगों ने नहीं सुना। इसलिए रामायण पढ़ा करो, केवल सुनी बातों पर विश्वास ना किया करो, पहला। अब दूसरा, उसी समय होनी हो गई अयोध्या में एक काम वाली बाई शाम के टाइम बर्तन मांजकर काम करके अयोध्या के घरों में वापस अपने नदी पार, उसका गांव था, जा रही थी। ऐसे ही पानी बरसने लगा अकस्मात, खूब पानी बरसा, सरयू जी में पानी ज्यादा था, बारिश का मौसम था। लो भैया, रात वो केवट के कुटिया पर रह गई मजबूर। सवेरे गई तो पति ने कहा, रात कहाँ थी? बोले, हम केवट की कुटिया पर उसकी पत्नी के संग सो रही थी रात भर। अच्छा, तू जरूर पराये पुरुष के पास रहकर आई है, तू अपवित्र हो गई।
धोबी को अपनी पत्नी पर संदेह हो गया, जबकि उसकी पत्नी बिल्कुल पतिव्रता थी, पवित्र थी, लेकिन संशयात्मा विनश्यति, संदेह की कोई दवाई नहीं। कहा मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूं। जो रावण के घर रही सीता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लो भैया, ये बात किसी व्यक्ति ने कही, पूरे नगर में हवा की तरह फैल गई। अब लोगों के अंदर ये बात बैठ गई कि बात तो ठीक है, रावण के पास सीता जी रही हैं, राम जी ने स्वीकार। अरे भैया, भगवान राम से सीता मां कह चुकी हैं कि मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म दूंगी। अब धोबी का हल्ला मचा तो सारे नगर वाले बोले क्या करें। तो सीता मां को लगा कि प्रभु आप राजा हैं, जब ये प्रजा मुझे रानी के रूप में नहीं चाहती तो मैं चली जाती हूं। सीता मां अपनी मर्जी से, यदि राम जी को सीता मां से दिक्कत होती तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन त्याग देते। इसका मतलब राम जी को दिक्कत तो थी नहीं। अच्छा, ये कितने समय राम राजा थे, राम के राजा बने कितने वर्ष बीत गए तब की ये घटना है, आप में से कोई बताएगा? राम जी ने टोटल कितने साल राज्य किया धरती पर? कितने वर्ष? 13,000 वर्ष। भगवान राम ने कितने वर्ष राज्य किया? जोर से। और ये घटना है 11,000 वर्ष बीत जाने की। जब राम जी को राजा बने और सीता जी को रानी बने, 11,000 साल बीत गए, तब सीता मां को प्रजा के कहने से वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया। किस लिए? कि उनकी इच्छा थी। और वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया क्योंकि पहले भी ये वहां रह चुके हैं वनवास के दौरान। अब एक और कथा जुड़ी है इससे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आप इतिहास को, इस रहस्य को पूरा जाने। सुनो, बात ऐसी है कि जब रावण मरा तो दशरथ जी आए थे राम से मिलने। ये कितने लोग जानते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बस अब आरती करेंगे जरा सी देर में, बिल्कुल ना घबराना, जरा सी देर और इंतजार, फिर आरती का आनंद लेंगे, फिर आपको घर मिलेगा, रोटी मिलेगी। सुनो भैया, सुनो, आप में से कितनों को यह पता है, लंका कांड में लिखा है रामचरितमानस में कि राम जी ने जब रावण को मारा तो दशरथ जी राम जी से मिलने आए और दशरथ जी ने कहा, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, मुझे गर्व है राम तुम पर। एक पिता का आशीर्वाद है पुत्र के लिए, आशीर्वाद है। राम बोले, प्रभु पिताजी, यदि आप कहें तो मैं विधि के विधान को बदल सकता हूं। आप जैसे राजा थे, मैं आपको फिर वापस, मरे हुए तो हो गए पर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर जस का तस जीवित कर सकता हूं, भगवान है। चलो आप वापस अयोध्या के राजा आप बनो, और आप मेरा राज्य तिलक करना चाहते थे, चलो मैं विधि के विधान को बदलता हूं, आप मेरा राज्य तिलक देखना, जैसे आपकी इच्छा थी। दशरथ जी बोले, नहीं राम, यदि मेरे लिए तू विधि का विधान बदलेगा तो सारे भक्त तेरे से कहेंगे कि अपने पिता के लिए बदले हो विधि का विधान, तो हमारे लिए भी बदल दो। इसलिए तुम इस सिद्धांत से समझौता ना। इसलिए मैं गया, कोई बात नहीं, पर एक छोटी सी बात कहूंगा राम, मेरी आयु अभी 2000 साल बाकी है। दशरथ जी मौत से नहीं मरे, दशरथ जी अपनी मौत से राम के वियोग में मरे, राम के। इसलिए दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। कितनी उम्र? इसलिए दशरथ जी ने कहा, राम जाओ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से यह कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र। कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी, तो आप बताना कि सबसे पहले दशरथ जी ने
राम को तब से ये परंपरा बन गई कहने की कि मेरी उम्र तो कितनी उम्र बाकी थी, और राम जी ने 11,000 वर्ष की अपनी आयु पूरी की। अब 2,000 साल किसकी आयु आ गई? उत्तर दो, पिता की। अब जब दशरथ जी की आयु आ गई तो दशरथ जी की आयु से अब अपनी पत्नी सीता का स्पर्श कैसे करते वो? यदि करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए उस 2,000 साल के लिए उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना था, क्योंकि वो एज उनके पिता की थी। अब एक्चुअली अब राम नहीं रहे, अब राम दशरथ हो गए, क्योंकि पिता की आयु। तो दशरथ के भाव में अब वो खो गए, तो अब वो अपनी पत्नी सीता का स्पर्श करेंगे तो मर्यादा बिगड़ेगी। इसलिए सीता मैया को वनवास दे दिया गया, क्योंकि ये लीला करनी थी। तो सीता मां के वनवास जाने में बहुत सारे कारण थे, इन बिंदुओं को आप लोग नहीं समझते और राम को दोषी मानने लग जाते हैं कुछ लोग। एक और कारण है, पर वो समय अभी नहीं है, वरना मैं बताता। तो भगवान राम ने जो किया, उस समय राम राजा थे और प्रजा का दबाव था, सीता मां को वनवास भेजो। यदि राम वनवास नहीं भेजते तो राम पर आरोप लगता कि परिवार का पक्ष लेते हो, यदि नहीं भेजते तो परिवारवाद का पक्ष लगता, और राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का पक्षधर हो। और राम जी ने प्रजा का पक्ष लिया, और यदि प्रजा खुशी इस बात से खुश है कि मैं अपनी पत्नी से दूर हो जाऊं, तो आपकी खुशी के लिए मैं ये बलिदान देना चाहता हूं। दिया राम जी ने। इसलिए राम जैसा राजा इस धरती को, उनके बाद ना कोई राम जैसा राजा मिला, ना कभी राम के सिवा कोई ऐसा राजा होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।